Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss division of sectors in this video, and we will divide the activities in organized and unorganized sectors also. It means that is the another way we can divide the economy activities of economy in organized and unorganized sector. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो सारे एंटरप्राइजेज और जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे जहाँ पे सारे जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स रेगुलर हैं, यानी कि जहाँ पे एश्योर्ड वर्क है एंड रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे वर्क किया जाता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस तरीके की सारे रूल्स रेगुलेशंस को जो फॉलो किया जाता है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एंजॉय करते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पर यानी कि इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं एंड इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर लोगों को प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, ये पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, ये सभी फैसिलिटीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कि एक टीचर है, फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो क्लास लेता है स्कूल में, एन ऑफिसर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक, है ना, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग पेशेंट, फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ पर क्या है, इन लोगों के सभी के वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जांपल हैं, है ना। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को है इसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो वहीं अब दूसरी तरफ इसमें देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेस होता है वहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। वेजेस आर बिलो व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड वेजेस हैं फिक्स जो किए जाते हैं उससे भी कम उन लोगों को वेजेस दिए जाते हैं, पेमेंट दिया जाता है। एंड नो सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना। एंड जॉब सिक्योरिटी इन एब्सेंट, कोई भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। एंड लेबरर्स आर द एक्सप्लॉइटेड इन unorganized sectors and working hours are not fixed and labor union are not found in unorganized sectors. So yeah, this type of सेक्टर्स यू कैन सी जैसे कि जो डेली वेजेस के लेबर होते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में वर्क करते हैं, हैंडलूम वीवर्स जो होते हैं जो घरों में काम करते हैं, वो इसके जो है कि इसमें एग्जाम्पल जो है इसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं कि भाई जो किस तरीके से वर्कर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है ऑफर जॉब्स दैट आर मोस्ट sought आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। यहाँ पर कोई भी जो है आपको इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम लोगों के लिए हैं, लिमिटेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो मजबूर हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करने के लिए एंड विच पे अ वेरी लो सैलरी, है ना, इस तरीके। और वहाँ पर एक्सप्लॉयटमेंट बहुत ज़्यादा है, पेमेंट जो फेयर वेजेस नहीं है। तो ये क्या सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए कि 1990 में, जैसे कि देखेंगे 1990 तक, इट इज़ वेरी कॉमन टू सी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग जो है अपनी जॉब को क्या कर रहे थे, खो रहे थे। दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद लो अर्निंग,
इसीलिए जो बिसाइड्स द नीड्स फॉर मोर वर्क, these are there is also a need for protection. इनको किसकी ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की, सपोर्ट की ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बच्चे जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. ये प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर के बारे में बात नहीं की जा रही है. यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है. आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड जो है सेक्टर में पब्लिक सेक्टर भी पाया जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी पाया जा सकता है ऑर्गेनाइज्ड में. ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है चीज़ें बिल्कुल डिफर हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी आप देखेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में कई जगह के बहुत सारी चीज़ों को अपनाया जाता है. जैसे कि टैक्स से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाता है ना. और वही जो तरीके हैं कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी है ना. और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों जो जैसे कि रिज़ल्ट क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं है ना, चाहे वो लोगों को कम जो है पेमेंट मिले, लेकिन फिर भी वो अनऑर्गेनाइज्ड में काम करने के लिए बेचारे डिपेंडेड हैं. बहुत सारे लोगों ने जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अपना जो जॉब जो है छोड़ी है. ठीक है, और वो अनऑर्गेनाइज्ड में काम करने के लिए क्या है, एक तरीके से डिपेंडेड हैं, विवश हैं, है ना. तो वो लोग जो है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है ना. तो hence besides the needs for more work there is also a need for protection. तो इस तरीके के जो वर्कर्स हैं है ना, उनको किसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी पेमेंट को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शंस ले सकती है. हु आर दीज वल्नरेबल, है ना. तो हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन. कौन से ये लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? इन द रूरल एरियाज द और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना मोस्टली कॉम्प्राइजेज द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस. ये जो लोग हैं जिनका कि इनको किसकी ज़रूरत है? इनको प्रोटेक्शन की नीड है. नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं. दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज़. इन फार्मर्स को कुछ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि उनको टाइम पर सीड्स प्रोवाइड कराए जाएँ, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स भी प्रोवाइड कराए जाएँ. ठीक है, तो और अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है कंप्राइजेज मैनी ऑफ द वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, है ना. दोज हु वर्क इन स्ट्रीट वेंडर, जैसे कि जो लोग हैं हेड लोड वर्कर्स हैं, गारमेंट जो मेकर्स हैं, एंड इस तरीके के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो लोग हैं है ना, उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की नीड है ना. जैसे कि रॉ मटेरियल है, मार्केटिंग आउटपुट है, ये सब चीज़ें उनको उनकी सपोर्ट की नीड है. और जो कैजुअल वर्कर्स इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड. और जो कैजुअल लेबर है, चाहे वो रूरल एरिया की है चाहे वो अर्बन एरिया की है, उनको प्रोटेक्शन की नीड है ना. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं, चाहे वो जो शेड्यूल कास्ट से हैं, ट्राइब से हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, तो वो जो है ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही पाए जाते हैं. बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, चाहे उसमें रेगुलर वर्क है चाहे लो पेड है, दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी ये फेस करते हैं. तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि कुछ कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क किया जाता है, जो आप के आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट फैक्ट्रीज, जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी होता है, लॉज को फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि टैक्स वगैरह से बचने के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से भी जॉब छोड़ रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लो पेड वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं ये आपको चीज़ें पहले बता चुकी हूँ। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है इन लोगों को, वर्कर्स को प्रोटेक्शन की नीड है कि उनके वेजेस को रेगुलर किया जाए, उनकी डिलीवरी को टाइमली किया जाए, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, है ना। इस तरीके से जो है उनको नीड है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी हम इसको, हमारी एक्टिविटीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट की जितनी भी जो प्रोवाइड की जाती हैं जो जॉब्स है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो है गवर्नमेंट जिनका ओन करती है, वो जो है इसमें पब्लिक सेक्टर में आती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो ओन की जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। एंड द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो डिसीजंस मेकर है वो भी गवर्नमेंट है। एंड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक फूड, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है। एंड दिस सेक्टर लुक्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। एंड लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में केवल प्रॉफिट को ही क्या दिया जाता है, फोकस किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पब्लिक सेक्टर जो है कंज्यूमर को जो है पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है केवल सामान जो है वो देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आएगा। एंड डिसीजन मेकिंग बाय द ओनर्स और मैनेजर्स और द कंपनी के द्वारा ली जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो ये जो है क्या देते हैं, कंज्यूमर को सामान देते हैं, और यहाँ पर जो है उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, प्रोवाइड की जाती है सुविधा। एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल इन जनरल, ठीक है, साधारण वे में ही देते हैं। तो इस तरीके से, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है ना। एंड हुज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो उनके द्वारा देखा जाता है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, और जो है BSNL है, BSNL की फुल फॉर्म में भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना, पोस्ट ऑफिसेज है, रेलवेज़ हैं। ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं, ये पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टिस्को है, रिलायंस है, तो ये सारी जो कंपनी है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, है ना। तो वो जो है किसके, प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जांपल हैं। तो ये जो आप देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसमें कि टाटा स्टील का हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो, ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स आपको बहुत मिलेंगे। डिफरेंस जो है वो ये क्या है कि इसमें जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा, कंपनी के द्वारा और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा इसको जो है ओन किया जाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर को जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं या वाकई में ये गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एंड द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको इनकरेज नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन में पुश
अप द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जांपल लिया गया है उसी से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वहाँ पर अगर गवर्नमेंट अगर इसको क्या नहीं कर सकती, एनकरेज नहीं करती है लोगों को, तो वहाँ पर ये जो है ये बंद हो जाएंगे। जैसे कि जो लाइट के बारे में ही जो बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो बंद हो सकती हैं कि अगर इसमें क्या कर दी जाए, भाई इसको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाएगा तो। और यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए जिससे कि जो है इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो जो जितनी भी ये जो उद्योग है वो क्या कर सके, इसको जो सरकार इसके कुछ जो है इसको बियर कर सकती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट were steps in the producing the supplying electricity at the rate which these industries can afford। यानी इस तरीके से इसको केवल जनरेट किया जाए कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सके, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट भी इसका क्या कर सकती है, बियर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं है ना, उनसे क्या खरीदती है, जैसे वीट राइस वगैरह ये फेयर प्राइस पर खरीदते हैं है ना, तो और अपने यहाँ पर स्टोर करते हैं, एंड फिर जो क्या होता है कि गोडाउंस में जो है इसको स्टोर करते हैं एंड सेल्स एट द लोअर प्राइस। जैसे कि कंज्यूमर्स वगैरह को राशन शॉप्स के थ्रू लोअर प्राइस पर दिया जाता है, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसकी कुछ जो प्राइस है उसको वो खुद बियर करती है ना। तो इसी टाइप की जो सपोर्ट है अगर गवर्नमेंट कुछ कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को भी प्रोवाइड करा सकती है। तो ऐसे जैसे कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि गवर्नमेंट जो है इस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको जो है लेना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट जो है इस पर स्पेंड करना चाहिए। जस्ट वी कैन सी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। We have discussed on these issues in the first chapter, and running proper schools, providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. Yes, definitely. And India's size of illiterate population is one of the largest in the world. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो मिल जो उसकी यानी कि कुपोषण का इसका मिल न्यूट्रिशन का शिकार हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर लगभग कितने हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन जो हैं, है ना, एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। And we have read about the infant mortality rate in 9th class. And infant mortality आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसमें बुक के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया हुआ है, उड़ीसा का 57 एंड MP का 59 दिया हुआ है, जो कि आप देखेंगे कि इज़ हायर, ये बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के जितने भी पुअरेस्ट रीजन्स हैं उनसे भी ये ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑन द human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition also। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, एंड जो लेकिन मोस्ट जो है इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज, है ना। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, जिससे कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट होगा। जो आपका ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है ये रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारी पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।